दोस्तों, आज देश भर में बड़ी तादाद में ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे फिल्म के लिए भारी फीस मांगते हैं। सभी की फीस करोड़ों रुपयों में होती है। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में बता रहे हैं जो एक ज़माने में सिर्फ कैमियो यानी छोटे से रोल के लिए विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारों से भी ज़्यादा फीस लिया करते थे। क्या आप उनका नाम जानते हैं? हम जिस कॉमेडियन की बात कर रहे हैं उनका नाम है महमूद। महमूद ने 1940 ईस्वी की दहाई में फिल्म किस्मत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। 1950 ईस्वी की दहाई में महमूद ने डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म CID और प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म प्यासा जैसी फिल्मों में कॉमेडियन के तौर पर काम करके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आप जैसा जाहिल उन्हें रद्दी समझेगा। क्या कहा? जाहिल? मैं जाहिल? सुना बोलता आपने? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जाहिल कहे? सवेरे तो तेरी रस्सी उठा के घर से फेंकी और तुझे घर से बाहर दूंगा। निकल जा। दरअसल वो शुरू से ही मेन लीड में काम करने के ख्वाहिशमंद थे। दुनिया में कोई भी निकम्मा नहीं। हाँ, कुछ लोग जिनसे हम काम नहीं लेते और जहां तक हमारा उनसे संबंध है वो लोग हमारे लिए निकम्मे हैं। अब आप मेरी मिसाल लीजिए ना, आप मुझसे कोई काम करवाते हैं? नहीं ना, तो फिर मैं आपके लिए निकम्मा हुआ ना। 1960 ईस्वी की दहाई में अपनी बेहतरीन अदाकारी से महमूद ने न सिर्फ खुद को हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन के तौर पर पेश किया बल्कि वो एक कामयाब स्टार भी बन गए थे। उनकी मशहूर फिल्में जैसे पड़ोसन, भूत बंगला, जौहर महमूद इन हांगकांग और बॉम्बे टू गोवा वगैरह बहुत कामयाब रही थी। 60 की दहाई के आखिर तक महमूद देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अदाकार बन चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त महमूद फिल्मों में सिर्फ 2 हफ्ते के कैमियो के लिए 7.5 लाख रुपए बतौर फीस लिया करते थे। उस वक्त के एक्टिव अदाकार जिनमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार वगैरह पूरी फिल्म के लिए अपनी फीस 5 लाख रुपए से भी कम लिया करते थे। यहाँ तक कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी 1975 ईस्वी के आसपास के ज़माने में 7.5 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ पाए थे। कहा जाता है कि 80 की दहाई तक महमूद अपने कैमियो के लिए उतनी ही फीस लेते थे जितनी सलमान खान और आमिर खान अपनी शुरू की फिल्मों के लिए वसूल नहीं कर पाते थे। आपको याद होगा कि 80 की दहाई के बाद महमूद ने बहुत कम फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म अंदाज अपना अपना और गुड्डू जैसी फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर अदा किए। हीरो बनाया हीरो, एक बार उसे पटाकर लेकर आजा, उसके बाद अपनी वाह वाह प्रोडक्शन इंटरनेशनल प्रोडक्शन बन जाएगी और हम लोग इंग्लिश में पिक्चर बनाएंगे। 1996 ईस्वी में उन्होंने दुश्मन दुनिया का फिल्म का डायरेक्शन किया था जो उनके डायरेक्शन में बनने वाली आखिरी फिल्म थी। सुभाष को मैंने तुम्हारी फोटोएं दी थी। उसे भी एक तुम्हारे जैसे थोबड़े की जरूरत है नई फिल्म के लिए, ड्रैकुला की मोहब्बत। ड्रैकुला की हेलो। तो दोस्तों, महमूद के बाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर की एक मशहूर फिल्म के बारे में। अनिल कपूर का नाम आज भी बॉलीवुड के तजर्बाकार एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। पूरी दुनिया में उनके फैंस की बड़ी तादाद है। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज भी अनिल कपूर की फिल्में देखना पसंद करते हैं। आपने इनकी कहानी तो सुन ली, अब इस दुखी पुरुष की कथा भी तो सुनिए। ये सच है कि ये मेरी पत्नी, लेकिन मगर परंतु ये मेरी पत्नी है तो सिर्फ हार के लिए। आज हम आपको अनिल कपूर की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सामने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स की फिल्में भी पीछे रह गई थीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की 1992 ईस्वी में रिलीज होने वाली फिल्म बेटा के बारे में। देखा मेरी माँ का बड़प्पन, जिसे तुमने इतना बुरा भला कहा उसी ने आज तुझे बचा लिया, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने अनिल कपूर को इंडस्ट्री में एक नई पहचान और कामयाबी दी थी। फिल्म बेटा के बाद उनके करियर में जबरदस्त छलांग आई। अनिल कपूर की फिल्म बेटा के डायरेक्टर इंद्र कुमार थे, जबकि माधुरी दीक्षित, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अनुपम खेर,
भारती अचरेकर और अरुणा ईरानी वगैरह भी इस फिल्म के अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म बेटा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 23 करोड़ रुपए था। इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर की तरफ से अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। साथ ही माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस, अरुणा ईरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, अनुराधा पौडवाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल और कोरियोग्राफर सरोज खान को धक धक करने लगा गीत में बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर ने अवार्ड्स पेश किए थे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 1992 ईस्वी में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा और अपने खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन अदाकाराना सलाहियत की वजह से वो कुछ ही अरसे में बॉलीवुड पर छा गए। लेकिन इससे कहीं बेहतर होता, कम से कम आपके नाम के बोझ तले तो नहीं दबा रहता। क्या बकते हो? सुनते हैं आप, लेकिन समझते नहीं हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक घटना है, एक हादसा है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप हैं। राज कंवर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म दीवाना 1992 ईस्वी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 18 करोड़ रुपए था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ ऋषि कपूर, दिव्या भारती, अमरीश पुरी, सुषमा सेठ, आलोक नाथ, दिलीप ताहिल, मोहनीश बहल और देवेन वर्मा भी अहम किरदारों में नजर आए थे। आराम से। थैंक यू जी। आप बताइए जनाब, आपका कोई घर, कोई रिश्तेदार जिसको खबर कर दें? माँ है पर उसका पता शहर में अजनबी हूँ। फिल्म दीवाना के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर ने उस बरस बेस्ट मेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजा था। इसके अलावा दिव्या भारती को फेस ऑफ द ईयर कैटेगरी में फिल्म फेयर ने अवार्ड पेश किया था। मशहूर गुलकार कुमार शानू को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और गीतकार समीर को बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए भी फिल्म फेयर ने अवार्ड पेश किए थे। काजल, जो दिन, जो घड़ी, जो खुशी, जो भी जिंदगी में मिले उसे बटोर लो, क्योंकि ना जाने कल ये दिन, ये घड़ी, ये खुशी फिर मिले ना मिले। आजकल मैं अच्छी बातें करने लगा हूं ना। अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह साल 1992 ईस्वी की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। चूहा शेर का मूंछ के बाल से खेलने का हिम्मत तभी करता है जब शेर लोहे का जंजीर में जकड़ा हुआ हो। एक बार जंजीर खोल के देख। सिर्फ हमारा दहाड़ सुन के तुम्हारा पतलून गीला ना हो जाए, हमारा नाम भी बादशाह खान नहीं। बेनजीर, ओ ये तुम क्या कहती जान? शेर का बच्ची होकर बुजदिली का बात करती है। तुम जानते हो कि मैं बुजदिल नहीं हूँ। डायरेक्टर मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में मई 1992 ईस्वी को रिलीज होने वाली इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17 करोड़ रुपए था और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा श्रीदेवी, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेंगजोंगपा, किरण कुमार, भरत कपूर, अंजना मुमताज, विक्रम गोखले और नागार्जुन भी मेन कैरेक्टर्स में नजर आए थे। चला गोलियां बिछा दे मेरे रास्ते में आग का दरिया, खड़ी कर दे जमीन से आसमान तक शोलों की दीवार, शर्री कर दे मेरा सीना, मोहब्बत फिर भी मंजिल पाएगी। फिल्म खुदा गवाह का प्रोडक्शन और शूटिंग बहुत शानदार तरीके से की गई थी। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान के काबुल और मज़ार शरीफ शहरों के अलावा नेपाल और हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर की गई थी। बहुत कड़वा सच्चाई है सलमा बहन। उसका बाप एक नेक और ईमानदार आदमी था, ये कहकर तुम अपने बेटे का परवरिश किया। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म तहलका भी 1992 ईस्वी के अगस्त महीने में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, मुकेश खन्ना, आदित्य पांचोली, सोनू वालिया, पल्लवी जोशी, शिखा स्वरूप, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, टॉम अल्टर, बॉब क्रिस्टो, गुड्डी मारुति, राजेंद्र नाथ, दिलीप धवन, फिरदौस दादी, सुधा चंद्रन और जावेद जाफरी की अदाकारी से सजी ये फिल्म भी आवाम में काफ़ी मकबूल हुई थी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म तहलका ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 16.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ कमाई के लिहाज से ये फिल्म चौथे नंबर पर रही थी। इसके अलावा मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम भी उस साल की अहम फिल्मों में शामिल थी। गोविंदा के अलावा दिव्या भारती, गुलशन ग्रोवर, आलोकनाथ, रीमा लागू, बिंदु, अनुपम खेर, सुधा चंद्रन, राजा बुंदेला, गोविंद नामदेव, अर्चना पूरन सिंह, मैक मोहन और मोहनीश बहल की अदाकारी से सजी ये फिल्म उस बरस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5वें नंबर पर थी और इस फिल्म का कलेक्शन तकरीबन 11 करोड़ रुपए था।